यदि पूर्व रेल मंत्री होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि उड़ीसा में हुई रेल दुर्घटना के प्रति मैं आपको संबोधित करूं। इस बीच हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन हमारे अधीर रंजन चौधरी जी, पूर्व रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री, वो भी रहे हैं। उन्होंने स्पॉट पे विजिट किया था और हमारे उड़ीसा के इंचार्ज डॉक्टर चैला कुमार जी विजिट किए थे। प्रदेश अध्यक्ष शरद पटनायक जी विजिट किए थे और सारा रिपोर्ट एआईसीसी को उनका मिला है। और आज हमारे आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। ऐसी रेल दुर्घटना विगत दिनों में कभी नहीं हुआ। इतना भारी संख्या में लोगों की मृत्यु। ऑफिशियली सरकार कह रही है कि 275 डेथ हुआ है, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग मिसिंग हैं। लोग अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। उनकी डेड बॉडी कहाँ रखा गया है या नहीं, या जमीन के नीचे धंसा हुआ है, उस पर सरकार कुछ कह नहीं रहा है। 1000 से ज्यादा लोग सीरियसली घायल हुए हैं और इस सब का दिलों को दर्द दिया है। हर मुख्यमंत्री इस पर अपना बात रखे हैं। पूरा देश इस पर अपना कंसर्न जाहिर किया है आप लोगों के माध्यम से। कई लोग, हजारों लोग अपना ट्रेन टिकट कैंसिल किए हैं इस दुर्घटना के बाद कि ट्रेन में जर्नी सेफ नहीं है। और आज डिबेट चल रहा है ट्रेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में और ट्रेन चलाचल के बारे में। पहले संसद में डिबेट हुआ करता था, आज संसद में डिबेट नहीं हो रहा है। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी ने साफ तौर पे अपना चिट्ठी में कई महत्वपूर्ण बातों पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। उसमें एक लगभग 11 बिंदुओं पर जो सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो घटनाएं घटी है उन्होंने आकर्षित किया है। उसमें एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बात है जो 8 नंबर में है, मर्जिंग द बजट फॉर इंडियन रेलवेज विद द यूनियन बजट इन 2017-18। मैं 3 बार संसद में रहा हूं और रेलवे बजट में अपने पिछड़े इलाका को रेल लेने के लिए मैं हमेशा पार्टिसिपेट किया, रेल मंत्री होने से पहले भी और उसके बाद भी। और हमने देखा है संसद में कि हर कोई एमपी जिसको पहले कभी बोला भी नहीं है, पार्लियामेंट में मुंह भी खोला नहीं है, वो रेलवे के ऊपर अपने इलाके के लिए जरूर बोलना चाहता है। यहां पर बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं जिनको मैं हाउस में देखा है संसद को कवर करते हुए कि किस तरह से ध्यान रेल बजट के प्रति, किस तरह से पूरा ध्यान संसद के सदस्य दिया करते थे। और संसद में उसी दौरान, चर्चा के दौरान 2 दिन 3 दिन चला करता था और सारे सेफ्टी, सिक्योरिटी, सारे चीजों पर विशद चर्चा होता था। लगातार बहस हुआ करता था घंटों भर और उसमें मंत्री को जवाब देना पड़ता था, रिप्लाई करते थे। इसमें से बहुत सारे करेक्शन रेल मिनिस्ट्री अपने आप को करेक्शन करता था। रेल मंत्रालय क्या कर रहा है, क्योंकि ये जनता का, करोड़ों लोगों का
रोज का जाने आने से संबंध है, जीवन से संबंध है, इनकी न्यूनतम सुविधा से संबंध है। इसलिए सारा देश के लोग रेल बजट जब चलता है तो टीवी के सामने बैठे रहते, लेकिन आज वो मिसिंग है। आज वो जनता रेल बजट में वो उत्साह नहीं प्रदान कर पा रही है, योगदान नहीं कर पा रही है। संसद के हर संसद सदस्य बोल नहीं पा रहे। ये कितना बड़ा एब्सेंट देखिए। लोकतंत्र में जो सर्विस सेक्टर है, रेलवे सर्विस सेक्टर है, वो कोई कमर्शियल सेक्टर सोच के तो रेलवे को नहीं बनाया गया था। सड़क हुआ, रेल हुआ, बिजली हुआ, ये तो जनता को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, आवागमन को सहज कराने के लिए, एक ओर से दूसरे ओर तक जाने के लिए, काम के लिए हो या जरूरत के लिए हो, और जिससे समृद्धि होता है मैन पावर का मोबिलाइजेशन से। ये सारे जो महत्वपूर्ण अटैचमेंट किया जा रहा था रेलवे को भारत सरकार की तरफ से, हमारे कांग्रेस सब्सिक्वेंट सरकार से, यहां तक कि वाजपेयी जी के समय भी उसी थ्रस्ट को कंटिन्यू किया जा रहा था। लेकिन क्या हुआ? क्यों अपने प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग में बदल डाला? हर रेलवे प्रोजेक्ट को प्लानिंग कमीशन क्लियर करता है। मैं 5 साल तक अपने रेलवे बजट जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी हो जाता है उसको मैं क्लियर करने के लिए मैं प्लानिंग कमीशन रेलवे का एज ए संसद सदस्य दौड़ता रहा रेल मंत्री होने से पहले। इतना टेक्निकलिटी, इतना रिक्वायरमेंट, ये सारा चीजें मांगा जाता है। उसे हटा के आपने नीति आयोग किया, और रेलवे जो स्वतंत्र था और बजट स्वतंत्र हिसाब से होता था, उसको अपने जनरल बजट में, यूनियन बजट में ले आया। तो उसका सर्विस का महत्व जो अटैच था रेलवे के साथ और जनता के साथ, लोगों का सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ, उस समय ही आपने उसको खत्म कर दिया। यह आपका प्रगतिशील सोच तो नहीं था, यह आपका विकासशील सोच तो नहीं था। जितना इंटीग्रेटेड इंटेंसिव डेवलपमेंट जितना हो सके सर्विस सेक्टर में, उतना ही सेफ्टी और सिक्योरिटी मेंटेन हो पाएगा और जनता को सुविधा मिल पाएगा। इतना 70 साल का जो स्ट्रक्चर था, इतने बड़े बड़े विद्वान लोग रेल मंत्री हुआ करते थे, जिनका नाम आप सब जानते हैं, और जिम्मेदारी निभाते थे। एक दुर्घटना हुई तो पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी इस्तीफा दे देते, रिजाइन कर देते। हाल ही में हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी उस समय रेल मंत्री थे, उन्होंने भी एक दुर्घटना से अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लिया था। लेकिन आज आपने कह रहे हो कि हम प्रगति कर रहे हैं। आप सोच लीजिए, बुलेट ट्रेन की बात हुई, बुलेट ट्रेन पर ध्यान देने के लिए पूरा अफसरों को बुला जाता है, बार बार उसके लिए मीटिंग किया जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस अच्छा है, अब जितना एक्सप्रेस चला सकते हो चलाओ, लेकिन वंदे भारत नाम देके आप जल्दी ट्रेन को उद्घाटन करना है करके आपको उस डिवीजन का, उस जोनल का और पूरा रेलवे बोर्ड का ऑफिसर को एंगेज कर देते हो अपना फ्लैग ऑफ टाइम देके। जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, अब उनका अटेंशन सेफ्टी सिक्योरिटी और जनता, करोड़ों लोगों की जनता जो कर रहे हैं उसे ध्यान को हटा के अपने 2024 टारगेट, वोट की जो टारगेट है उस पर आप चले आते हो और एक के बाद एक ट्रेन उद्घाटन करने जाते हो। लेकिन जनता जो चल रही है, सेफ्टी और सिक्योरिटी को क्यों आपने महत्व नहीं दिया? अगर इक्वल महत्व दिए होते तो आज ये दुर्घटना हो नहीं पाती। ये दुर्घटना तो नहीं है, ये एक्सीडेंट है। ये रेल विभाग ने कराया है, ये आपका सिस्टम ने कराया है, आपका गवर्नेंस ने कराया है, भारत सरकार का गवर्नेंस ने कराया है। आपने
रेल को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। क्यों? आपकी मनसा क्या था? आप चाहते थे इसको प्राइवेटाइज करें? इतना बड़ा सेक्टर को, आपका षड्यंत्र हर क्षेत्र को प्राइवेटाइज करने का, और आपने रेलवे को शुरू से ही 17-18 में ही आपने शुरू कर दिया कि उसका बजट को यूनियन बजट में जोड़ के आपने उसको लाइट वेट कर दिया रेलवे को। और तब से आज तक देखिए कितना कटौती है आर्थिक बंटन में। आपने 3 लाख लोगों से ज्यादा आज वैकेट है। सेफ्टी सिक्योरिटी स्टाफ कितना है देख लीजिए, वहां भी लगभग 1.5 लाख के करीब स्टाफ, वहां भी वैकेंसी है सेफ्टी सिक्योरिटी में। तो कैसे आप सिक्योरिटी मॉनिटर करोगे? क्या रेलवे के पास सिस्टम है? हर रोज रेलवे बोर्ड मॉनिटर करता है ट्रेन मूवमेंट का, सिग्नलिंग सिस्टम का, ट्रैफिक का और रेल का, पटरी का? क्या हर जोनल रेलवेज में हर रोज मॉनिटरिंग होता है? क्या डिविजनल रेलवेज हर रोज देखता है, हर समय सुबह शाम 12 घंटा में एक बार देख पाता है? जब इतना जनता का जीवन सड़क पर जा रहा है, तो क्या जो लोग सेफ्टी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हैं और जो बॉस हैं, डीआरएम हो गया, जीएम हो गया, रेल मिनिस्टर हो गया, क्या देश के प्रधानमंत्री देश के करोड़ों जनता का जीवन को सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, प्यार करते हैं? तो साल में एक बार मॉनिटर करते हैं। रेलवे सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कभी एक बार प्रधानमंत्री जी 9 साल में मॉनिटर किए हैं और नेसेसरी कार्रवाई का कष्ट किए? आज जो कह रहे हैं, वहां स्पॉट पे गए थे, वहां भारी प्रचार हुआ और कह रहे हैं जो दोषी है उनको दंड मिलेगा। कौन दोषी है? सवाल यही उठता। सब जानते हैं स्टेशन मास्टर के रूम में सिग्नल रहता है, सिस्टम रहता है, 1-2 टेक्निकल पर्सन रहते हैं हर स्टेशन में। बस उतनों को पनिशमेंट हो गया। उस पर जो बैठा है और एक के ऊपर जो बैठे हैं, जिनका काम है सिक्योरिटी और सेफ्टी सिस्टम को चलाना, मॉनिटर करना, रिवाइव करना, रिपेयर करना, रिनोवेट करना, इंस्टॉलेशन करना, न्यू चेंज करना, ये सब काम है कि नहीं है? बता दें ये सब काम नहीं है? कितना साल से वो सिस्टम चलता रहा है, कौन देख रहा है? जितना बता रहे हैं सिग्नलिंग प्रॉब्लम से बता रहे हैं, सीनियर ऑफिशियल रेलवे के कहते हैं, कई न्यूज़पेपर में कई चीजें लिखा है, इंडियन रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम के चलते ये हुआ है, इंटरलॉकिंग सिस्टम से ये हुआ है। क्यों हुआ? ममता बनर्जी जी के समय में कवच, रक्षा कवच का एक सिस्टम को लागू करने का था। 70,000 किलोमीटर रेलवे लाइन है, लेकिन आपने बजट की प्रावधान के लिए आपने केवल 2,000 के लिए प्रावधान क्या है? केवल 2,000 कैसे होगा? और उसमें भी बजट में आपका एलोकेशन केवल 137 करोड़ रुपया है, एकदम नेग्लिजिबल। 70,000 किलोमीटर रेलवे लाइन में आप इस तरह से करोगे तो 70 साल लग जाएगा। कब देखेंगे रक्षा कवच कब पूरा होगा? उसका भी नाम हटा के रक्षा कवच से खाली कवच किए। नाम हटाना, परिवर्तन करना, ये सब ठीक है, आप अपना मन इच्छा से करते रहो, करते आए हो,
लेकिन जनता के जीवन से इस तरह खेलना बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर आप देखिए टेक्निकल बातें हैं। पवन जी आज ट्वीट किए हैं कि आप सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हो। कौन क्रिमिनल आ गया है, किसको पनिशमेंट करना चाहते हो? सीबीआई इंक्वायरी मतलब आपका ध्यान, अटेंशन देश का जनता का हटाना चाहते हो कि हमने बड़ी इंक्वायरी बिठा दिया। आपके सामने तो रिपोर्ट आ चुका है। सीएजी का रिपोर्ट पर्याप्त है कि कितने बार इस देश में 2017 से लेकर आज तक कितना एक्सीडेंट हो चुका है, उस पर भी आपका ध्यान नहीं गया है। ना रेल मंत्री का गया है, ना प्रधानमंत्री जी का गया है। आज ओडिशा में बरगढ़ में एक डिरेलमेंट हुआ है। आज बरगढ़ में, अभी ओडिशा का बालेश्वर में हुआ था, आज बरगढ़ में हुआ है। तो रोज रोज की मामला बन गया है। आप ट्रैक रिन्यूअल, ट्रैक रिप्लेसमेंट तो केवल बजट में कहने में रह गया है, लेकिन काम में नहीं आ पाया। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि बहुत सारे सवाल उठ चुका है। मैं प्रैक्टिकली एक एक के कोट करना नहीं चाहता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार खुद रेल विभाग है और सरकार है, केवल स्टेशन मास्टर नहीं है। स्टेशन मास्टर रेल विभाग का एम्प्लॉय है। उस एम्प्लॉय सोया है कि नहीं सोया है, कितना घंटा काम किया है, और वो स्वच्छ है कि नहीं, उसका स्वास्थ्य काम करने लायक है कि नहीं, उसका दिमाग ठीक है कि नहीं। क्योंकि जनता का जीवन से खेलने वाला, काम करने वाला का दिमाग स्वस्थ होना चाहिए। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए नींद पलक में ले लेता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, उसका मालिक और परिवार का देहांत हो जाता है। उसी तरह से जो बैठा है जनता का जीवन को संचालित करने के लिए, आवागमन को, उसी तरह से आपको मॉनिटर, ह्यूमन लाइफ का मॉनिटरिंग क्यों नहीं किया गया? आपने सस्ते में स्लोगन दे दिया कि हम दंड दे देंगे। आपको दंड कौन देगा? आप खुद जिम्मेदार हैं। यह बहुत बड़ा सवाल है। देश की जनता इस बात को देख रही है। हम आशा करते हैं कि देश की जनता के सामने जो सवाल हैं उसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार को देना चाहिए। रेल मंत्री, ट्रेन चल गया, इतने लोग मरे हैं, सब अभी तक उठाया नहीं गया, और टीवी कैमरा में आ गए देशभक्ति दिखाने, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर ऐसा ही देशभक्ति है तो आम लोगों के जीवन के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? इनको सुरक्षा के लिए आप क्यों नहीं अपना सब कुछ देते हो? तो आपको देश सलाम करता। इतना बड़ा क्रिमिनल एक्ट करोगे, आप गुनाह करोगे, जनता के जीवन के साथ खेलोगे, फिर आप देशभक्ति का नारा देकर खिसक जाना चाहोगे। क्रिमिनल तो आप हैं। जी, आई विल कम, जस्ट ए मिनट। तो आज ये सारे बातें आपके सामने है, और इस बारे में मुझे आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। अब एक चीज में महत्वपूर्ण चीज है, सीआरएस के बारे में भी काफी चर्चा है। कई दिनों से सीआरएस के ऊपर, सीआरएस एम्प्लॉय होते हैं, रेलवे विभाग के कर्मचारी जरूर होते हैं, लेकिन वो सिविल एविएशन के अंडर में रहते हैं, और दोनों विभाग के दबाव उनके ऊपर रहता है। वो फ्रीली अपना इन्वेस्टिगेशन और अपना काम कर नहीं पाते हैं, ना ही उनके पास पर्याप्त स्टाफ है। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है सीआरएस का, रेलवे सेफ्टी कमिश्नर का, उसको इग्नोर करके रखा गया है। स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट का भी डिमांड रखा है कि उस पर स्वतंत्र ताकत उसको दिया जाए, ऑटोनोमस किया जाए, और दोनों विभाग के कब्जा से उसको हटाया जाए और उसका फंक्शनिंग को बढ़ाया जाए।
ये एक महत्वपूर्ण चीज है। सेफ्टी सिक्योरिटी से संबंध में जितना भी हमारे अध्यक्ष जी लिखे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट लिखे हैं, खड़गे जी, आदरणीय खड़गे जी, उसका भारत सरकार तुरंत काम करने का प्रयास करें। और हम पहले ही सबके दर्द में शामिल हो चुके हैं, हमारे सभी नेता, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता इस दुखद समय पर जनता के साथ अपना साथ हैं। ये हम लोग पहले से ही हम लोग कह चुके हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम। जो आपने बातें की ये सब सही है, जो बातें की ये सब सही है, बहुत सारी तो हम जानते हैं अब, क्योंकि अखबार में हम भी पढ़ते हैं और अखबार में लिखते भी हैं। रियल रीजन क्या है? क्या आप लोगों का पार्टी का इन्वेस्टिगेशन क्या कह रहा है? आपका जो नेटवर्क है कांग्रेस पार्टी का, वो क्या कह रहा है कि क्या हुआ और ये क्यों, कैसे हुआ? इसके बारे में तो आप कुछ बता ही नहीं है। वो तो दुख तो सभी को है, वो तो हमको भी है, आपको भी है। इसके बारे में लोग बता चुके हैं कि एक्सीडेंट किस तरह से कोलाइड हुआ। यहाँ पे वहां सिग्नल एक्सपर्ट कह चुके हैं और आज भी प्रेस में है कि सिग्नल क्लियर था और ट्रेन चल गया और सिग्नल चेंज हो जाता है, मेन लाइन से लूप लाइन को चला जाता है और उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, गुड्स के साथ टकराव हो जाता है। कई न्यूज़पेपर में आ चुका है, मैं इस पर नहीं गया। लेकिन कैसे हुआ? जो सिग्नलिंग सिस्टम मेन चीज है, जो इंटरलॉक सिस्टम क्यों डिस्टर्ब हुआ, इंटरलॉकिंग सिस्टम क्यों डिस्टर्ब हुआ, इसको कौन छेड़खानी किया? मेन चीज तो यही है कि जो लोग उस पर तैनात हैं, डिप्यूटेड हैं, वो शिफ्टिंग से होता है कि नहीं। ओवर टाइम रेलवे के ऑफिशियल्स, टेक्निकल पर्संस काम कर रहे हैं। मैं उसी पर आपको इंडिकेट किया था कि ओवर टाइम काम कर रहे हैं, इसके चलते वो लोग सही काम नहीं कर पा रहे हैं। स्पीड तो उसका था, वो स्पीड स्टेशन मैं मानता हूं ना, स्पीड उतना स्पीड स्टेशन में, बालेश्वर जैसे स्टेशन में नहीं होना चाहिए। 120-30 किलोमीटर स्पीड में नहीं जाना चाहिए। स्टेशन आए तो कम से कम स्टेशन में थोड़ा सा घटाना चाहिए। भारी स्पीड होने के कारण दुर्घटना का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये कहीं भी नहीं, ये भी एक रीजन है। देयर आर सेवरल रीजन, बट मेन रीजन है कि आपका मॉनिटरिंग, मेन रीजन है कि गवर्नेंस ऑफ रेलवे ट्रैफिक, रेलवे ट्रैक, सिग्नलिंग सिस्टम। सर, आपने कहा कि सरकार का जो ध्येय है वो बुलेट ट्रेन को लेके है और जो कवच की बात कर रहे हैं कि उसका बजट घटा के 137 करोड़ ही कर दिया गया है और 70,000 किलोमीटर की जो लाइन है वहां से केवल 2,000 करोड़ पे या 1,000, और माफ कीजिएगा 1,000 किलोमीटर पे ही वो कवच बिछाया गया है। तो आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का ये डिमांड करेगी कि बुलेट ट्रेन का जो प्रोजेक्ट है उसको अभी हॉल्ट करके सिक्योरिटी और सेफ्टी और इस कवच के ऊपर ज्यादा खर्च किया जाए? क्योंकि आप एमओएस रेलवे भी रहे, इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। हम किसी प्रोजेक्ट को अवॉइड करने की बात हम नहीं चाहते हैं। देश प्रगति करना चाहिए, बुलेट ट्रेन क्या और अच्छा भी फास्ट ट्रेन चलना चाहिए, अच्छा है। लेकिन आप जो कॉमन लोग चल रहे हैं, जो देश में भारी संख्या की आबादी जहां पे चल रहा है, उसको आप थ्रस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं? आप उससे आपका थ्रस्ट क्यों हटा रहे हैं? जैसे मैंने कहा, आपकी रेलवे बजट को ही डायलूट कर दिए। उस पर जो बहस होता था, अभी पूछ रहे थे माय सिस्टर, आई हैव बीन वाचिंग हर इन पार्लियामेंट सिंस लॉन्ग। पार्लियामेंट में कितना सघन और कितना फोर्सफुल बहस होता है रेलवे बजट पर, मारामारी हो जाता है मैंने बातों में कि अपना हक छीनने के लिए, अपना सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए कितना हो जाता है। उस सिस्टम को ही खत्म कर दिया गया तो रेलवे बजट भारी नहीं हुआ ना जनता के सामने में। रेलवे कमजोर हो गया। रेलवे को सरकार ने पहले से कमजोर कर दिया प्राइवेटाइजेशन करने का दिशा में। अदानी जी बोले हैं ना, जितना एक्सीडेंट पे ऑर्फन हो गए हैं बच्चियां, उनका पढ़ाई हम करेंगे। आप इतना बड़ा करोड़पति हो, आप रेलवे को चल दो, आप वो रेलवे लाइन हमें दे दो। इसका कहने का मतलब यही है कि रेलवे आप हमें दे दो, आप नहीं चला पा रहे हो, कंपेंसेशन भी दे नहीं पा रहे हो, हम देंगे। वो कौन होते हैं? सरकार कमजोर है, इसका कहना चाहते हैं कि सरकार कमजोर है, रेलवे विभाग कमजोर है, प्रधानमंत्री कमजोर है, राज्य सरकार कमजोर है, यही कहे हैं।
सरकार ने, रेल मंत्री ने कहा है कि सीबीआई इसकी जांच करेगी, तो यानी कोई इस तरह के एंगल की भी शायद आशंका होगी। कोई नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं होगा। अंत में स्टेशन मास्टर भी रीइंस्टेटमेंट हो जाएगा और किसी का कुछ नहीं होगा। मंत्री का भी अब 6 महीना बाद 2 महीना बाद लोग भी भूल जाएंगे, दूसरे सारे एजेंडा आ जाएगा। और ये सेफ्टी सिक्योरिटी आज जो बहस हो रहा है लोगों में, जो जागरूकता है रेलवे का सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, वो भी खत्म हो जाएगा। रेल ट्रेन से चलने लगेंगे, फिर से एक्सीडेंट होने लगेगा। आज हुआ है ना उड़ीसा में। तो इस बात पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाएं कि मैं गलत हूं, मैं रिजाइन कर रहा हूं, तो ठीक है। प्रधानमंत्री जी कहें कि हमने जितना इंपोर्टेंस अटैच करना था उतना इंपोर्टेंस हमने अटैच नहीं किया, हमने मर्ज करके उस समय गलत हुआ, वो तो गलती कभी नहीं मानेंगे। देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा हस्ती हैं, इतना बड़ा महानुभव हैं देश में, तो सबसे बड़े समझते हैं खुद को, तो वो तो झुकेंगे नहीं जनता के सामने, कभी झुके नहीं आज तक उनके शासनकाल में। अगर जनता के सामने झुक जाएं और झुकने का कीमत रेलवे सेफ्टी सिक्योरिटी को मजबूत करने में करें, तो हो सकता है सुधर जाएगा। हम मान चुके हैं। सवाल आपसे दोहराता हूं, सेफ्टी सिस्टम बाकी चीजों पे आप बात कर रहे हैं, मैं आपने जो कहा ये क्रिमिनल एक्ट है, दंड दूसरों को देने की बात कर रहे हैं, आपको दंड कौन देगा? क्या कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि इस पूरे हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? हमने पहले, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कह चुका है कि 270 मौत के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं है। मोदी सरकार इतनी दर्दनाक दुर्घटना को जिम्मेदारी लेने से भाग नहीं सकती। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। इसके बाद हमारे सब लोग कह चुके हैं और उनको जिम्मेदारी, मैंने कहा ना, उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए या उनको निकाल देना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी को भी एहसास होना चाहिए, इंसान जैसे बिहेव करना चाहिए देश की जनता के सामने कि ये गलती हुआ, रेलवे बजट को हमने डायलूट किया, नहीं करेंगे। बात में कहा कि अभी भी सैकड़ों लोग लापता हैं और परिजनों को ढूंढा जा रहा है, उनकी बॉडी नहीं मिल रही है। जो स्टेट गवर्नमेंट का रोल है और उनकी तरफ से जो पूरा ऑपरेशन चलाया गया है, क्या उस पर भी आप सवाल उठा रहे हैं? राज्य सरकार भी जिस तरह की कदम उठाना चाहिए था, देखिए हेल्थ के सेक्टर में हमारा एम्स का एक हॉस्पिटल है बालेश्वर में, एक बालेश्वर में मेडिकल कॉलेज है, वहां पर इतना ध्वस्त व्यवस्था है, वहां कुछ भी नहीं है, स्टाफ नहीं है, वहां पर इक्विपमेंट नहीं है, उनको भुवनेश्वर लाना पड़ा, 250 किलोमीटर दूर तक लाना पड़ा। इस बीच में कई लोगों का देहांत भी हो गया है, कई लोग बहुत सीरियस भी हो गए। तो राज्य सरकार हेल्थ के मामले में भी वहां बहुत नेग्लेक्ट किया है, और जो किए हैं कुछ खास नहीं। जो मुआवजा भी दिए हैं उसमें क्या है, इंसान का कीमत क्या है? ये तो सरकार बनाई हुई मौत है। इस पर पहले से हमारे पूर्व रेल मंत्री हमारे पवन बंसल जी भी मांग चुके हैं, हम सब लोग कह रहे हैं कम से कम तो 25 लाख रुपया होना चाहिए। आप 5-5 लाख कर दे तो उसी में काम हो जाता है। एक व्यक्ति का परिवार का जीवन बचा रहता तो जीवन भर अपना परिवार को पालने के लिए हर महीना कुछ ना कुछ कमाता। लेकिन वो आप उसको तो जोड़ करके कम से कम 20 साल का मुआवजा दे दो ना, 20 साल में जो कमाता है उतना दे दो ना, ताकि परिवार में एक स्वस्थ वातावरण बने। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर, एक सवाल ये, जो कल पत्र आप लोगों ने दिया था कांग्रेस की तरफ से, जिसमें एक रेलवे के अधिकारी ने लिखा कि सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग में एक बड़ी समस्या हो रही है, जबकि उसमें वर्ल्ड क्लास जो इक्विपमेंट्स हैं वो लगाए जाने का दावा किया जाता है, और कहीं ना कहीं ड्राइवर के अलर्टनेस की वजह से कई सारे हादसे बचे हैं। तो क्या लगता है कि जो इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग की जो ये प्रॉब्लम है, जो कि हर जोन में लगभग कहीं ना कहीं फैली हुई है, आपको लगता है कि इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार है या इसमें कम बजट खर्च किया जा रहा है? इसमें मैंने इसलिए कहा था कि अगर इस सिस्टम को चलाने वाले अगर सीरियस हो जाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा।
ये सीरियस नहीं है। मैं वही उसी चीज पर आज मैं कहना चाहता था कि ओवरऑल डिवीजन का हेड से लेकर के भारत सरकार का प्रधानमंत्री तक, रेल मंत्री तक, वो सीरियस नहीं है रेलवे के बारे में। सर्विस सेक्टर के संबंध में जितना सीरियसनेस होना चाहिए उतना सीरियसनेस हमारी आज की सरकार नहीं है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है और इस पर सीरियस हो जाएं तो आने वाले दिनों में इस तरह के एक्सीडेंट अवॉइड किया जा सकता है।